जय श्री राम। दशहरे की सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आप सभी जानते हैं दशहरे के ऊपर हम लोग क्यों इतना खुशियां मनाते हैं। अन्याय करने वालों के लिए ये एक सबक है। अन्याय चाहे कितना ही बड़ा विद्वान हो, कितना ही बड़ा, जैसे कि रावण के बारे में हम बात कर रहे हैं, कितना बड़ा विद्वान था वो। सोने की लंका थी, श्री राम से ज़्यादा धन था उनके पास, श्री राम से ज़्यादा विद्वान थे वो, और श्री राम से ज़्यादा ही वो बहुत पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया, सिर्फ उसके एक बुरे कर्म की वजह से। तो यहाँ पर आप कितने ही विद्वान हो, कितना ही धन संपत्ति हो, कुछ काम नहीं आता है अगर आपका एक बुरा कर्म हो जाए आपसे, तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। जैसे कि रावण की सोने की लंका बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, कुछ नहीं बचा है। यहाँ तक कि उसके जो सगे भाई थे वो उसके साथ नहीं रहे, उसके बुरे कर्मों की वजह से। सभी जानते हैं, ये मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रही, कि अन्याय के ऊपर सिर्फ न्याय की जीत चलती है। और इसी न्याय के कारण इस हम त्यौहार को, दशहरे को मनाते हैं, और हमारे राम की, भगवान राम की जीत हुई। और ऐसे ही सबको चाहिए, कोई अहंकार ना करे मेरे पास इतना पैसा है, अहंकार ना करे मैं इतना विद्वान हूँ, अहंकार ना करे कि मैं 24 घंटे जप तप करता रहता हूँ। अगर एक बुरा कर्म हो जाता है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। यह कर्मों का खेल है, यहीं करो और यहीं भरो। यही रावण के साथ हुआ, सब लोग देख ही रहे हैं, और इतिहास गवाह है इस बात का। रावण के साथ हुआ, महाभारत में यही हुआ सब। तो जहाँ भी गलत दृष्टि, गलत कर्म हो जाए तो वहाँ कुछ भी नहीं रहता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम, अब देखिए, देख रहे हैं आप सबके, फ़िलिस्तीन में, इज़राइल में किस कदर युद्ध चल रहा है, किस वजह से चल रहा है ये भी सब जानते हैं। अपना धर्म युद्ध चल रहा है, अपने धर्म को मानने के लिए सारे ईसाई एक होके, एकजुट होकर लड़ रहे हैं। तो हम अपना धर्म क्यों छोड़ें, हम अपने धर्म को क्यों नहीं माने। 500 साल के बाद अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, लेकिन कुछ लोग उसके विरोध में, यहाँ तक कि जो दिल्ली सरकार है वो तक ने, उन्होंने इस पर गलत कमेंट्स किया अयोध्या के लिए। लेकिन आप सब जानते हैं कि इस राम मंदिर को बनाने वाले कौन हैं। इस राम मंदिर को बनाने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं। तो हम उन्हें क्यों नहीं लेकर आएंगे, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। तो बस सबको एकजुट होना है अपने धर्म के लिए। हम किसी के धर्म का मजाक नहीं उड़ाते, और ना हम अपने धर्म का मजाक उड़वाना चाहते हैं, ना किसी धर्म के लिए कोई गलत कमेंट्स करते। अगर हमें अपना धर्म प्यारा है तो आपको भी होना चाहिए अपना धर्म प्यारा। सब अपने धर्म का प्रचार करें, जैसे कि अब हम कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे और करते हैं। हम अपने धर्म को बहुत मानते हैं, और हमारे धर्म को मानने के लिए हमारे जो मोदी सरकार है, योगी सरकार है, उन्होंने हिंदुत्व को लेकर जो आए हैं, हिंदुस्तान में हिंदुओं का जो डंका बजा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये जो 500 साल के बाद अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, ये हमारे मोदी जी की ही देन है, योगी जी की ही देन है। तो उन्हीं को हमने लेके आना है, हम सब ने एकजुट होना है और अपनी मोदी सरकार को लेके आना है। सभी को साथ चलना है, सबका साथ सबका विकास, घर घर में हमें कमल खिलाना है। बस इसके साथ में विराम देते हैं, और सबसे कहते हैं कि सबको एकजुट होकर चलें, अपने मोदी सरकार को लेके आए। जय भाजपा, मोदी जी जिंदाबाद।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।